गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं 12 अगस्त की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज तो वैसे भी मंडे है, फुल ऑन एनर्जी होंगे क्योंकि कल संडे में पूरा एंजॉय किया है ना, रिवाइव किया है अपने आप को। तो अब डबल एनर्जी के साथ पढ़ाई भी तो करनी है। और मंडे है तो आज ही अपने पूरे वीक के, आज के दिन के तो टारगेट सेट करने ही है, पूरे वीक के टारगेट सेट कर लेने हैं कि कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पूरा का पूरा वीक आपका फ्रेम होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन वॉन 5th ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स में 5th ब्रॉन्ज मेडल किसने जीत लिया है, आपसे ये पूछ रहा है। तो अभी हाल ही में जो 5th ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, ये किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है अमन श्रीवास्तव जी ने 57 केजी रेसलिंग में। 57 केजी रेसलिंग में इन्होंने ये मेडल जीत लिया है। ठीक है, ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं? पेरिस में हो रहे हैं। ये सारी चीजें तो आपको याद ही होगी। अब इन्होंने 5th ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो बाकी के जो 4 मेडल है वो किसने जीते हैं? एक बार हम फटाफट से उनके नाम देख लेते हैं। जो पहला ब्रॉन्ज मेडल हमारे लिए लेके आई थी, ब्रॉन्ज, जो हमारे लिए फर्स्ट ब्रॉन्ज, ये दिखाई दे रहा है कलर, जो फर्स्ट ब्रॉन्ज हमारे लिए लेके आई थी वो कौन लेके आई थी? मनु भाकर जी। मनु भाकर जी। और किस में लेके आई थी? 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में, सेम इवेंट में सेकंड ब्रॉन्ज मेडल हमारे लिए कौन लेके आए थे? मनु भाकर। मनु भाकर और सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह। सेम इवेंट था, सेम इवेंट था, मिक्स्ड डबल्स था इसका, मिक्स्ड डबल्स। ठीक है, फिर हमारे लिए जो थर्ड मेडल लेके आए वो कौन लेके आए? स्वप्निल सुसाले। ये किस में लेके आए? ये 50 मीटर राइफल, 50 मीटर राइफल में हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। उसके बाद फोर्थ मेडल कौन लेके आई? हमारी हॉकी टीम। हमारी हॉकी टीम लेके आई हमारे लिए फोर्थ मेडल। और इस हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। पिछली बार भी टोक्यो ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स जब हुए थे 2020 में, वहां पर भी हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टोटल ये तो हो गए 4 ब्रॉन्ज मेडल। 5वां ब्रॉन्ज मेडल किसने जीत लिया है? अमन श्रीवास्तव जी ने जीत लिया है, शेखावत जी ने जीत लिया है। एक सिल्वर मेडल भी जीता है हमने, एक सिल्वर मेडल भी जीता है। और ये सिल्वर मेडल किसने जीता है हमारे लिए? नीरज चोपड़ा जी ने। और ये किससे बिलोंग करते हैं? जेवेलियन थ्रो से। तो सबको ही पता होगा इन्होंने कितने मीटर का थ्रो किया? 89.45। ये पूछ लेगा। 89.45 मीटर का थ्रो करके इन्होंने सिल्वर मेडल भारत के लिए जीत लिया है पेरिस ओलंपिक्स में। पेरिस ओलंपिक्स में। और पिछली बार 2020 में इन्होंने क्या जीता था? टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। ठीक है, बाकी जो सारी चीजें पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड वो तो आपको याद होंगी। फटाफट मेरे साथ बोलते रहना, फटाफट मेरे साथ बोलते हुए चलना। अब स्टार्ट हुए पेरिस ओलंपिक्स 26 जुलाई को। खत्म कब हो रहे हैं? खत्म हो रहे हुए हैं कब? 11 अगस्त को। कहां पर हो रहे हैं? पेरिस फ्रांस में। कौन होस्ट कर रहा है इनको? कौन होस्ट कर रहा है पेरिस फ्रांस में? किस रिवर के बैंक पर? सीन रिवर के बैंक पर। हमारी तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन रहे? शरद कमल जी और पीवी संधू जी। सेफ्टी मिशन यानी कि मिशन के हेड कौन है? मिशन के हेड कौन थे? गगन नारंग जी। गगन नारंग जी मिशन के हेड थे। और इंडियन टीम को किसने लीड किया था? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी ने। इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का बैंकिंग पार्टनर कौन है? यस बैंक। इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? बीपीसीएल। यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने, हम एथलीट जिन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया वो थे रोहन बोपन्ना। जो सॉरी वो थी यंगेस्ट थी दीनिधि, ओल्डेस्ट है रोहन बोपन्ना। ठीक है, आईओसी की मेंबर कौन है? नीता अंबानी। ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया जाएगा? अभिनव बिंद्रा जी को। ये सारी चीजें आप सभी लोगों को याद होंगी। अगर नहीं भी याद है, ऐसे कैसे याद नहीं है? इतनी बार तो याद, इतनी बार तुमने रिवाइज कर लिया, याद होंगी आपको। अगर नहीं याद है तो एक दो बार फिर से रिवाइज करो, यहां से क्वेश्चन आपसे जरूर 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 पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच आईआईटी
द शूज फॉर सोल्जर्स डिप्लॉय ऑन बॉर्डर। आपसे पूछ रहा है किस आईआईटी ने शूज डेवलप किए हैं किन के लिए, सोल्जर्स के लिए, जो डिप्लॉय है कहां पर, बॉर्डर बॉर्डर पर। कैसे शूज हैं, विच विल जनरेट एनर्जी व्हेन worn एंड वॉक ऑन फुट। ये जब पहने जाएंगे और चला जाएगा पहनकर तो ये एनर्जी जनरेट करेंगे, ये एनर्जी जनरेट करेंगे। तो ये किसने डेवलप कर दिए हैं, ये कर दिए आईआईटी इंदौर ने इन शूज को डेवलप कर दिया है इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विद मनु भाकर, विद मनु भाकर who will be the flag bearer of India of the Indian contingent at the closing ceremony of Paris Olympics। Paris Olympics में जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, इस क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर जी के साथ कौन है और फ्लैग बियरर। आपको मैंने बताया ना ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे, पीवी सिंधु जी और शरद कमल जी, पीवी सिंधु जी और शरद कमल जी। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन है, मनु भाकर, और मनु भाकर के साथ कौन है, मनु भाकर के साथ कौन है, पीआर श्रीजेश जी, पीआर श्रीजेश जी। ये किससे बिलोंग करते हैं, ये हॉकी, ये हमारी हॉकी टीम में गोलकीपर है और इन्होंने अभी अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है। इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है अपना कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद ये इंटरनेशनल में नहीं खेलेंगे। इतनी चीजें क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कोच ऑफ द जूनियर मेंस हॉकी टीम बाय इंडियन हॉकी। इंडियन हॉकी में जूनियर मेंस हॉकी टीम के चीफ जो कोच है वो किन को अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये मैं आपको हिंट देती हूँ, ये जिनको अपॉइंट कर दिया गया है वो हमारी हॉकी टीम के मेंबर है ना। और हमारी हॉकी टीम ने भी कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल हमारी हॉकी टीम ने जीत लिया है। 2015 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2017 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2021 में इनको सम्मानित किया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम क्या हो चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड 2021 में इनको इससे सम्मानित किया गया। इतने हिंट तो काफी है, नहीं समझ आया। अच्छा, एक और हिंट देती हूँ। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने इनके बारे में पढ़ा था कि भाई इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और अभी इनके बारे में पढ़ा था कि हमारी हॉकी टीम से बिलोंग करते हैं, हमारी हॉकी टीम में गोलकीपर है। अरे हाँ, ये तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि ये क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर रहने वाले इंडिया की तरफ से कौन, पीआर श्रीजेश जी। तो पीआर श्रीजेश जी को ही इंडियन हॉकी के द्वारा जूनियर्स मैन हॉकी टीम का कोच अपॉइंट कर दिया गया है। अब आप लोग जरा मुझे यहाँ पर ये बता दो, क्या बताओगे आप मुझे यहाँ पर कि गौतम गंभीर किसके कोच बने हैं, किसके, मेंस क्रिकेट टीम के, मेंस क्रिकेट टीम के। और हरिंदर सिंह किसके हैं, फीमेल हॉकी टीम के, फीमेल हॉकी टीम के कोच कौन है, हरिंदर सिंह है। इतनी चीजें क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन अबॉलिश द 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन। तो आपसे पूछ रहा है कि किस स्टेट ने जो 2 चाइल्ड पॉलिसी थी उनके यहाँ पर लोकल इलेक्शन में, लोकल बॉडी के जो इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत टाइप्स जो इलेक्शन होते हैं, वहां पर क्या पॉलिसी थी कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा राज्य है कि जिसने इस पॉलिसी को अबॉलिश कर दिया है, यानी कि खत्म कर दिया है। तो ये कर दिया है किसने, चंद्रबाबू नायडू ने। और चंद्रबाबू नायडू कहाँ के सीएम है, कहाँ के सीएम अभी बने थे ना, हाँ कहाँ के आंध्र प्रदेश के, कहाँ के सीएम है, आंध्र प्रदेश के। तो इन्होंने अबॉलिश कर दिया है इस पॉलिसी को अपने यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ऑन 9 अगस्त 2024 द सेंचुरी ऑफ द काकोरी ट्रेन एक्शन हिस्टोरिकल इवेंट वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो 9 अगस्त को क्या किया गया, 9 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया है कि अब शताब्दी हो गई है किसकी, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट जो हुआ था उसकी। अब ये काकोरी जो ट्रेन इंसिडेंट है ये हुआ कब था, ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। और अभी ये सेंचुरी डिक्लेयर कर दी गई है किसके लिए, काकोरी ट्रेन जो एक्शन हुआ था उसके लिए।
किसने ये डिक्लेयर किया है कि ये शताब्दी है इसकी, काकोरी ट्रेन एक्शन की, ये डिक्लेयर किया है किसने? योगी आदित्य योगी आदित्यनाथ ने। और अब योगी आदित्यनाथ ने डिक्लेयर किया है तो कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? बिल्कुल सही बात, कहां पर किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाएगा। ये आपको पता ही होगा। 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन, जो काकोरी ट्रेन एक्शन है वो हुआ था। आप सभी लोगों को पता होगा, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उस टाइम के, उन्होंने काकोरी गांव है उत्तर प्रदेश में, वहां पर ट्रेन को लूट लिया था। क्यों लूट लिया था? कि अपने वो जो फ्रीडम के लिए, जो मूवमेंट्स के लिए उन्हें क्या चाहिए था? मनी चाहिए थी, तो उन्होंने ट्रेन को लूट लिया था वहां पे। तो ये इसका इस बार इसको शताब्दी, ये जो शताब्दी है ये योगी आदित्यनाथ जी ने इसको काकोरी एक्शन शताब्दी, उसके मतलब 100 साल पूरे होने वाले हैं तो इसको डिक्लेयर कर दिया है। किसने? योगी आदित्यनाथ जी ने। ये कहाँ के सीएम है? उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द वेनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? तो ये वेनगंगा नलगंगा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये किसने डिक्लेयर कर दिया है? ये कर दिया है किसने? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने क्या किया है कि ये ना, जो नलगंगा जो नलगंगा डैम है, नलगंगा डैम से कनेक्ट करके क्या लेके आएंगे? लेक लेके आएंगे, यानी कि नहर एक काइंड ऑफ लेके आएंगे। और उससे क्या होगा, जो जहां पर ये क्षेत्र है जहां पर पानी की आपूर्ति, पानी की स्कार्सिटी कमी है, तो उसको वहां पे क्या किया जाएगा? उसको लिंक कर दिया जाएगा इस किसके माध्यम से? लेक के माध्यम से, ताकि वहां पर पर्याप्त पानी पहुंचाया जा सके। ये किसने लॉन्च किया है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है किसने? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अनुसार, विच स्टेट टॉप द ऑर्गन डोनेशन में किस स्टेट ने टॉप किया है? आपसे ये पूछ रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, पहले तो आप मुझे ये बता दो कि मिनिस्टर कौन है? कौन है इसके मिनिस्टर? कौन है? हाँ हाँ, बोलो बोलो, कौन है? कौन? जेपी नड्डा कह रहे हो क्या? किसी ने नहीं बोला होगा वैसे तुम में से जेपी नड्डा, और लिख लो कौन है? जेपी नड्डा जी है। तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई सबसे ज्यादा जो ऑर्गन डोनेशन किए जाते हैं वो कहां पर किए जाते हैं? तेलंगाना में। तो आप लोग जरा मुझे यहाँ पर ये बता दो कि ऑर्गन डोनेशन जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन वर्ल्ड नहीं, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? आप लोग मुझे ये बता दो। अगस्त के महीने में ही किया जाता है, ये आप लोग जरा मुझे बता दो कब किया जाता है। ये आपका क्या है? क्वेश्चन फॉर यू। क्या बन गया ये आपके लिए? क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू का मतलब मैम, अरे इसका मतलब कि आप इसका आंसर कहाँ देने वाले हो? कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, जो भी बच्चा सही आंसर देगा उसके कमेंट को हार्ट मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अ वायरस एम्बियोइक मैनिग्लो एनसेफेलोसिस? दोबारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द वायरस एमियोबिक मैनिग्लोएन्सेफाइलोसिस? ये वायरस जो है आपसे पूछ रहा है कि ये किस राज्य में मिला है ये वायरस। इस राज्य में इसके 15 केस मिले हैं। 15 में से 5 लोगों की जान भी चली गई है इस वायरस की वजह से। और ये जो वायरस है ये ब्रेन को इफेक्ट करता है, ये ह्यूमन ब्रेन को इफेक्ट करता है। सिम्टम्स इसके क्या हो जाते हैं? जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, ये सब में होता है। जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, आपको वोमिटिंग आएगी, तो ये सब इसके क्या हो जाते हैं? सिम्टम्स हो जाते हैं। ये वायरस कहां पर पाया गया? ये वायरस पाया गया किस राज्य में? ये वायरस पाया गया केरला में। कहां पर? केरला में। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या हो जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के जो सेक्रेटरी अभी हाल फिलहाल में अपॉइंट किया गया है, ये किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है किसको? ये अपॉइंट किया गया है संदीप
पौंड्रिक को, संदीप पौंड्रिक को अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। आज के रिवीजन क्वेश्चन क्यों नहीं है? क्योंकि संडे की क्लास में पूरा रिवीजन हो जाता है, इसीलिए आज की क्लास में रिवीजन क्वेश्चंस नहीं है। आज की क्लास यहीं तक थी। आज आओ पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपकी डेली वाली क्वेरी। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए, शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहे। आज मंडे है, पूरा पूरा का पूरा जो वीक है हमें फ्रेम कर लेना है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको फ्रेम कर लेना है और उसी को फॉलो करना है। जब ये वीक आपका बहुत प्रोडक्टिव होगा, आप बहुत सारी पढ़ाई करोगे और सैटरडे को रिवीजन करके संडे को मॉक दोगे और मॉक में जब आपको अच्छे नंबर आएंगे तो बहुत ही खुशी होगी, है ना। अगला वीक भी फिर आप इसी तरीके से फ्रेम करोगे। तो इसीलिए थोड़ी थोड़े से एफर्ट्स है, थोड़े थोड़े से चेंजेस है जो हमें करते रहने चाहिए। इसीलिए आज की क्लास बस आज यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।